भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। काकीनाडा में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और उस अधिवेशन के अंदर मोहम्मद अली ने इस बात का प्रस्ताव रखा कि इस देश के अंदर 8 करोड़ अछूत या जिनको हम कहते हैं नीची जाति के लोग हैं कि आधे लोग आर्य समाज हिंदू बन जाएं और आधे लोग मुसलमान बन जाएं। जब इस्लाम ने इस बात को स्वीकार नहीं किया स्वामी श्रद्धानंद के कि इस देश के अंदर जो अछूत हैं उनका इस्लामीकरण रोका जाए, तो स्वामी श्रद्धानंद ने शुद्धि के कार्यक्रम को प्रारंभ किया। उस समय के प्रभावशाली कांग्रेसी नेताओं ने गांधी जी पर दबाव डाला कि शुद्धि आंदोलन इस्लाम के खिलाफ एक साजिश है, इसे तुरंत रुकवाना चाहिए। दिल्ली में पटौदी हाउस दरियागंज में एक कॉन्फ्रेंस हुई, मीटिंग बुलाई गई जिसमें कांग्रेस के बड़े बड़े नेता सम्मिलित हुए। तो स्वामी जी से कहा गया कि वे शुद्धि आंदोलन को बंद कर दें, किसी मुसलमान को हिंदू न बनाए। स्वामी जी ने कहा स्वीकार है, परंतु इस शर्त पर सारे मुसलमान मुबल्लिग प्रचारक जो हैं वो जहाँ जहाँ देश में काम करते हैं वो सब अपने काम को बंद कर दें, तो मैं भी शुद्धि सभा से और हिंदुओं के अन्य संगठनों से कह दूंगा कि वे शुद्धि के कार्य को बंद कर दें। उनके और गांधी जी के बीच मतभेद गहरा गए। गांधी जी ने अपने पत्र यंग इंडिया में आर्य समाज और स्वामी श्रद्धानंद के विरुद्ध लेख लिखे। इसी से शय पाकर आर्य समाज के ऊपर मुसलमानों के हमले और बढ़ गए। आर्य समाज के स्तंभ आर्य मुसाफिर पंडित लेखराम की हत्या से जो सिलसिला शुरू हुआ वो महाशय राजपाल की हत्या पर भी न रुका। स्वामी जी अविचल अपने काम में लगे रहे। शुद्धि का असर बहुत तेज हुआ और हजारों मुसलमान परिवार वापस हिंदू हो गए। मुस्लिम कट्टरपंथियों ने स्वामी जी को इस्लाम का दुश्मन घोषित कर दिया। उनकी पुत्री भी लिखती हैं कि पिताजी को अक्सर धमकी भरे पत्र आते थे कि शुद्धि का काम बंद करो, नहीं तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। और इस नफरत की इंतहा हुई असगरी बेगम के हिंदू बनने के बाद। मार्च 1926 में असगरी बेगम नाम की एक मुस्लिम महिला हिंदू धर्म में दीक्षित होने की इच्छा से स्वामी जी के पास आई। मेरी माँ का जन्म एक मुसलमान घराने में हुआ, एक मौलवी के घर। छोटी सी उम्र में जब वो 12 साल की थी, हमारे नाना ने उन्हें अरबी फारसी पढ़ा दी, कुरान शरीफ पढ़ा दिया। और उसके बाद मेरी नन्ही सी 12 साल की माँ अपने बाप से कहने लगी, बाबा जी आपने मुझे उर्दू पढ़ा दी, फारसी पढ़ा दी, कुरान शरीफ पढ़ा दिया, इस्लाम के बारे में पूरी जानकारी दे दी, अब ज़रा हिंदू रिलीजन के बारे में भी तो बता दीजिए। अब आप ही सोचिए कि उस ज़माने में 12 साल की लड़की अपने मुसलमान बाप से कहती है कि मुझे आप रामायण और महाभारत के बारे में बताइए, वेद और पुराण मुझे पढ़ने दीजिए, उपनिषदें पढ़ने दीजिए, तो जाहिर है क्या हाल हुआ होगा। बहुत गुस्से में आ गए उनके बाप। लेकिन मेरी माँ की खुशकिस्मती कि उसी ज़माने में उन्हें पता चला कि स्वामी श्रद्धानंद जी जो हैं वो शुद्धि का चक्कर चला रहे हैं। वो अपने घर से निकल भागी और बहुत प्राउडली कहती थी कि मैं किसी इंसान के लिए, किसी आदमी के लिए, किसी की मोहब्बत में, दौलत की लालच में नहीं भागी, बल्कि अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए, हिंदू रिलीजन पढ़ने के लिए। अरबी अगर मैंने पढ़ी थी तो मैं संस्कृत क्यों ना पढ़ूं, ये इच्छा लेकर वो स्वामी जी के शरण में आ गई। उसकी इच्छा अनुसार उसे हिंदू धर्म में दीक्षित किया गया और उसका नाम शांति देवी रखा गया। लेकिन दुनिया वालों को चैन कहाँ आता है। लोग इस दौरान में दूसरी तरफ से आते रहे और ये फरमाइश करते रहे कि हमारी बच्ची हमें वापस करो, असगरी बेगम को शांति देवी आपने कैसे बना दिया। उसके पिता मौलवी ताज मोहम्मद और पति स्वामी जी के पास आए और असगरी बेगम को वापस जाने देने के लिए कहा। लेकिन स्वामी जी की मोहब्बत देखिए मेरी माता के प्रति कि उन्होंने कहा कि शांति को मैंने अपनी धर्मपुत्री बनाया है, वो मेरी बेटी है और मैं चाहूंगा कि जहां वो खुश रहती है वहीं वो रहे, जबरदस्ती आप उसको नहीं ले जा सकते मेरे जीते जी। शांति देवी फिर से इस्लाम स्वीकार करने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। बात बढ़ गई। स्वामी जी, इंद्र जी और डॉक्टर सुखदेव पर
असगरी बेगम को भगाकर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के आरोप में मुकदमा दायर हुआ। नवंबर 1926 को स्वामी जी बनारस गए, लेकिन वहां जाकर बीमार हो गए और वापस दिल्ली लौट आए।